अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। सॉरी, कल लाइट चली गई थी तो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी क्लास। आज हम उसके आगे का देखेंगे। कल हमने चारों वर्ण देख लिए थे, कौन कौन से वो वर्ण होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, ठीक है। और इसका वर्णन किसमें किया गया है? इसका वर्णन किया गया है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पुरुषोक्त में। ठीक है, इसका वर्णन आया है कि कैसे वर्ण समाज व्यवस्था यहाँ पर चली थी। ओके, तो ये जो वर्ण विभाजन ये किसी भी प्रकार से जन्म पर आधारित नहीं था, ये पूरी तरीके से कार्य पर आधारित था। ठीक है, कौन क्या कार्य करेगा ये भी मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ। आज हम उससे आगे का देखेंगे। कुछ शब्दावली लिखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ना वैदिक समाज में जो हम वर्तमान में वर्ड यूज करते हैं, वैदिक समाज में उसका कुछ और वर्णन होता है, मतलब उसकी जो भाषा है वो कुछ और हो जाती है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, कुलाब किसे कहते हैं, पुलाब किसे कहते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर लिखिएगा प्रमुख शब्दावली, प्रमुख शब्दावली। ठीक है, सबसे पहला है नंबर 1 कुलाब। कुलाब आपको थोड़ा बहुत नाम से समझ आ रहा होगा। कुलाब, कुलाब को अगर हम संधि विच्छेद करें तो कुल, कुल आप, यानी कि कुल, कुल का मुखिया। और कुल का मुखिया कौन होता था? कुल, कुल किसे कहते हैं हम लोग? परिवार। मैंने आपको बताया था परिवार या कुल एक ही होता था। और परिवार और कुल का मुखिया कौन होता था? पिता। तो कुलाब का मतलब होता था परिवार का मुखिया या कुल का मुखिया। तो लिखना परिवार या कुल का मुखिया, परिवार या कुल का मुखिया। कुल का मुखिया कहलाएगा आपका कुलाब। अब सेकंड है पुराप, पुराप। इसमें ला है, इसमें रा है। तो पुराप क्या होता था ना? पुराप जो यहाँ किले बनते थे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ राजा होता था। अब राजा कहीं ना कहीं तो रहेगा। मैंने बताया था कि जो राजा है उसकी स्थिति निम्न लोग या फिर आम जनता से थोड़ी ज्यादा होती ही है, क्योंकि वो राजा है, उसके पास संसाधन अधिक होंगे, उसका ऐश्वर्य अधिक होता है। तो उसके जो रहन सहन की जगह वो भी अनोखी होगी। और सबसे ज्यादा खतरा किसको है? राजा को ही है, क्योंकि राजा युद्ध करता है तो राजा से हमेशा दुश्मनी रहती है। तो राजा का लिए ना किला बनाया जाता था। जैसे पहले वर्तमान में भी वर्तमान में नहीं कहेंगे, लेकिन इससे पहले जो मध्यकाल था आपने पढ़ा होगा कि राजाओं के बहुत से किले होते थे, राजा लोग किले में रहते थे। उसी प्रकार यहाँ पे किले बनाए जाते थे। ठीक है, तो किलों का जो रक्षक होता था उसे कहा जाता पुराब, क्योंकि उस किले की रक्षा करने वाला भी तो होना चाहिए। किले का या किलो का, चलो किलो तो फिर वो तुम कुछ और ही समझोगे, किले का लिखो, किले का रक्षक। जो किले के रक्षा करेंगे, जो सैनिक अधिकारी आपने देखा होगा पिक्चर्स में, वो भाला लेके हर वक्त किले के बाहर पहरा देते रहते हैं। तो उन रक्षकों को यहाँ क्या नाम दिया जाता था? पुराब। ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े किले हैं, थोड़े छोटे छोटे लेवल में। जितना आपका कबीला होगा, जितना प्रमुख कबीला होगा, जितना बड़ा कबीला होगा, उस हिसाब से आपके किले होंगे, उस हिसाब से आपके पास संसाधन होंगे, उसी हिसाब से राजा का ऐश्वर्य होगा, और उसी हिसाब से उसको खतरा भी होगा। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 देखते हैं। थर्ड है स्पास। स्पास, स्पास का मतलब क्या होता है? स्पास नाम से समझ में आ रहा होगा। आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, स्पाई। स्पाई नाम सुना होगा आपने, स्पाई। स्पाई किसको कहते हैं? स्पाई कहते हैं जासूस को। आपने सिंचैन की एक मूवी देखी होगी, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि सिंचैन स्पाई बनता है। स्पाई का मतलब होता है जासूस, तो उसी से निकला है स्पास। स्पास भी यहाँ पर गुप्तचर अधिकारी होता था। यहाँ पर कौन होता था? गुप्तचर। गुप्तचर कौन होते हैं? गुप्तचर वो होते हैं जो गुप्त सूचनाएं लेकर आते हैं। कौन से राज्य में नई चीज हो रही है, कौन सा राजा हार रहा है, या कौन से राजा की क्या कमजोरियां हैं। ऐसे अलग अलग राजा ना अपने गुप्तचर हर दूसरे राज्य में भेजते थे, अन्य जगह की सूचना लेने के लिए, या फिर अपने ही राज्य में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या गलत काम है, क्या सही काम है, इसके लिए भी गुप्तचर होते थे। तो उन्हें क्या कहा जाता था? स्पास कहते थे। अब एक और वर्ड है भागदूत। लेकिन भागदूत से पहले आप एक वर्ड लिखिए, बलि। बलि, बलि क्या होती है ना? देखो बलि को हम लोगों ने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बलि होती है नॉर्मल, जो कि किसी जानवर की बलि दी जाती है। एक बलि होता है उपहार। ठीक है, दो बलि होती है, एक होता है नॉर्मल जो आपका बलि देना, और एक होता है उपहार। क्या होता है ना, जब ये लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद काल का सभ्यता है, तो यहाँ पर यज्ञ वगैरह अच्छे खासे होते थे। तो जब ये यज्ञ वगैरह करते थे, किसी चीज की मांग करते थे अपने देवता से, तो ये लोग बलि देते थे। तो बलि का मतलब क्या हो गया? पशु की बलि। ठीक है, एक तो हो गया पशु की बलि। ये कौन देगा? ये राजा देगा। ठीक है, पशु की बलि राजा द्वारा। देखो राजा द्वारा, राजा द्वारा पशु की बलि। या फिर एक होता था
एक बलि का मतलब होता था कि आपको उपहार देना, मतलब राजा को ना उपहार देते थे लोग, आम जनता जो है राजा को कभी ना कभी कुछ उपहार देती थी, उसको भी बलि कहा जाता था। तो लिखिएगा राजा को मिलने वाला उपहार। ठीक है, राजा को जो उपहार मिलता था उसको भी क्या कहा जाता था, बलि। एक और वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, बलि या भोग। बलि और भोग दोनों का मतलब ही ये है। भोग मतलब भी बलि देना या राजा को मिलने वाला उपहार होता था, और बलि अच्छा एक और चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है, नहीं, राजा द्वारा पशु की बलि देना, एक तो ये हो गया। इसमें तीसरी चीज एक और एड ऑन करना, बलि को एक और चीज कहते थे, जब राजा ना किसी दूसरे राजा को हराता था या किसी दूसरे साम्राज्य को हराता था ना, उसके बाद उसको उस संसाधन मिलते थे, जिस साम्राज्य को वो हराता था वहां के, या जिस कबीले को वो हराता था उस कबीले के पास जो भी गाय गौधन, जो भी अन्य इंपॉर्टेंट संसाधन होते थे उन सबको वो लेकर आता था। अब हमें क्या बताया था, राजा को किसने बनाया है, सभा और समिति ने बनाया, यानी कि आम लोगों ने बनाया है। और किसके लिए बनाया, आम लोगों के लिए बनाया। तो राजा जब भी कबीले में कुछ भी जीत कर लाता था ना, वो सिर्फ राजा नहीं रखता था, उसका बराबर बंटवारा होता था पूरे गांव वालों को, पूरे कबीले वालों को, जिस कबीले का वो मुखिया है उस कबीले को बंटवाया जाता था। तो उसको भी भोग कहते थे। भोग मतलब होता है कि राजा जो भी चीजें जीत के लाता है उसको वो बराबर बराबर बंटवाता है, उससे भी भोग कहते हैं। तो लिखिएगा, भोग का मतलब है राजा द्वारा विजित वस्तुओं को, राजा द्वारा विजित वस्तुओं को आम लोगों में, आम लोगों में राजा द्वारा विजित वस्तु को आम लोगों में बांटा जाता था, बांटा जाता था, उसे भोग या बलि कहते थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर भोग और बलि दो चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है, राजा को मिलने वाला उपहार और राजा द्वारा जो विजित वस्तुएं हैं जिसको हम लोगों को बांटते थे वो। और बलि का मतलब ये भी होता था पशुओं की बलि, लेकिन यहाँ पे बलि अभी बहुत कम थी, शुरुआत हो गई थी बट ज्यादा बलियां नहीं दी जाती थी। तो सबसे ज्यादा राजा को मिलने वाला उपहार और राजा द्वारा विजित वस्तुओं को आम लोगों में जो बांटा जाता था उसे भोग या बलि कहते थे। फटाफट ये लिखिए, नहीं लिख पाए हैं तो फटाफट स्क्रीन लीजिए। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा दूधती। दूधती, थोड़ा सा नाम में से समझ में आ रहा होगा कि दूधती हम किससे कह रहे हैं। दूधती जो दूध को दुहती थी उसे हम लोग कहते थे दूधती। यानी कि गाय को मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पाला जाता था, बहुत ज्यादा पवित्र होती थी। तो घर की ना जो लड़की होती थी, घर की जो सबसे छोटी लड़की होती थी, जो अविवाहित है, यानी कि घर की जो अविवाहित लड़की होती थी, उसको एक काम दिया जाता था कि वो गाय का दूध दोहेगी। तो मतलब ये काम स्पेशली उसके लिए बना दिया गया। तो गाय का जो दूध दोहती थी उसे कहा जाता था दूधती। क्या कहते थे, दूधती। तो लिखना, गाय का दूध निकालने वाली, निकालने वाली अविवाहित लड़की। नॉर्मली ये काम घर की सबसे जो छोटी लड़की होगी वो कर देती, जब तक वो इस कार्य को करने लायक ना हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अमाजू। अब देखो, अमाजू का मतलब क्या होता है। अमाजू ऐसी लड़की होती थी जो कभी भी शादी नहीं करती थी, यानी कि जो जिसने पूरे जीवन काल में ही शादी ना की हो, जो पूरे जीवन काल में अविवाहित लड़की हो, उसे अमाजू। अब इसे कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था ना, लड़की के ऊपर प्रेशर बनाया जाता था शादी करने के लिए बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे शादी करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती थी, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज चीज थी। तो क्या होता था कि घर की जो अम्मा है वो कहा करती थी कि शादी कर, शादी कर। तो उस टाइम में वो कहेगी अम्मा जाओ मैं नहीं करती, अम्मा जाओ मैं नहीं करती, तो उससे निकल गया अमाजू। अमाजू, मुझे शादी नहीं करनी, इट मीन्स वो लड़की पूरे अपने जीवन काल में अविवाहित रही है। तो लिखिएगा अविवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री जिसने पूरे जीवन काल में कभी भी शादी ना की हो, अब अविवाहित स्त्री। वर्ड अघन्या, अघन्या। अघन्या का मतलब होता है ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जिसका कभी भी वध न किया जा सके, किसी भी को कभी मारा ना जा सके, उसे कहते थे अघन्या। तो यहाँ अघन्या कहा जाता था गाय को, क्योंकि गाय ऐसी चीज थी जिसे मारा नहीं जा सकता था।
तो लिखिएगा जिसे मारा ना जाए, जिसे मारा या वध न किया जाए। जिसे मारा न जाए या जिसका वध न किया जाए वो क्या रहेगा आपका अघन्या, जो कि है गाय। फिर है आपका गोधूली। गोधूली क्या होता है ना, गोधूली शाम को कहते हैं। गोधूली का मतलब होता है, आपने एक चीज देखी होगी, गाय का रंग कैसा होता है, गाय का रंग ब्राउनिश टाइप का, ऑरेंज टाइप का होता है। मैक्सिमम अगर आप गाय को सोचेंगे या तो आपके दिमाग में व्हाइट गाय आएगी या ब्राउन कलर की गाय आएगी। इंडिया में ज्यादातर ब्राउन कलर की गाय मिलती है जिसका रंग ऑरेंज टाइप का होता है। तो जब शाम होती है, सूर्य ढलता है, तो उस टाइम में आसमान का रंग थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है। आपने देखा होगा कि गाय का रंग भी सेम वैसे ही लगता है जैसा शाम का होता है, बिल्कुल ऑरेंजिस टाइप का हो जाता है। तो वही नाम से निकला है गोधूली, मतलब ऐसा हमने आपके लिए ट्रिक बना दिया, ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो गोधूली का मतलब होता था शाम का समय, और शाम को क्या होता है, सूर्य डूबता है, शाम का समय। अब आपका है लास्ट ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस टाइम पर लड़कियों को, स्त्रियों को सभा समिति में आने की अनुमति होती थी। स्त्रियां यहाँ अविवाहित रह सकती थी, जबकि सबसे ज्यादा लड़कियों पर क्या प्रेशर होता था कि शादी करने का। लेकिन इस काल में उनको हक था कि वो या तो शादी करे या ना करे, खुद फैसला लेने का, यानी कि अपने जीवन में शादी करने या नहीं करने का फैसला लेने का अधिकार था, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जाकर यह अधिकार पूरी तरीके से लुप्त हो चुका था, तो इस काल में यह अधिकार होना बहुत बड़ी बात थी। और उसके साथ ब्रह्मवादिनी का अधिकार भी इंपॉर्टेंट था। ब्रह्मवादिनी का मतलब होता है, आपको ब्रह्म से थोड़ा समझ में आ रहा होगा बहुत से बच्चों को, ब्राह्मण का काम क्या होता है, पढ़ने का, लिखने का, वेदों को ज्ञान करने का, ज्ञान अर्जित करने का। तो ऐसी लड़कियां जो ब्राह्मण वाला काम करती थी, जो यानी कि वेदों का अध्ययन करती थी, वेदों का उच्चारण करती थी, यज्ञ करवाती थी, उनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। वर्तमान के स्वरूप में लिया जाए, जैसे कुछ पंडित होते हैं, कुछ ब्रह्मवादिनी घूमती है ना, जो जिनको वेदों का ज्ञान होता है। अब तो खैर हमारे पास संविधान है, बट उस टाइम पर ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद जो आए थे ना प्रथाएं, उसका मानना ये था कि उन प्रथाओं का, कि जो निम्न वर्ण है और जो स्त्रियां हैं, इनका वेदों का उच्चारण करना बंद करवा दिया गया था, माना जाता था अधर्म है। बट इस काल में उनको वेदों का उच्चारण करने की आज्ञा थी। तो लिखना ब्रह्मवादिनी किसे कहते हैं। तो ब्रह्मवादिनी हम लोग कहेंगे ऐसी स्त्री को, ऐसी स्त्री या ऐसी लड़की को जो या जिसने जिसने वेदों का ज्ञान, जिसने वेदों का ज्ञान अर्जित किया हो या पढ़ी लिखी लड़की किया हो, तथा जो यज्ञ आदि भी करवाए, यज्ञ आदि करे, ठीक है ना, हम इनको कहते हैं। तो ये है आपकी पूरी टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, ये कंप्लीट हो गई है। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थी ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें इसके आगे देखना है इसका धर्म, कैसा इसका धर्म होता था, थोड़ा आप समझ लीजिएगा। देखो क्या होता था ना, इसका जो धर्मी प्रणाली है वो सिंधु सभ्यता से बहुत अलग है। इस टाइम पर जो हमने अभी तक पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता को मातृ तंत्रात्मक कहते थे, वहां प्रकृति को एज अ देवी के रूप में पूजा जाता था। इस काल में भी प्रकृति की ही पूजा की जाती थी नॉर्मल, लेकिन इस काल में जो प्रकृति की पूजा की थी वो पुरुष के रूप में होती थी, यानी कि देव के रूप में होती थी। उस काल में मातृ देवी की ज्यादा उपासना होती थी, इस काल में किसकी होगी, देवों के, पितृदेव की ज्यादा उपासना होगी। तो इस टाइम पर क्या होता था ना, जैसे अग्नि है, वायु है, आप लोगों का सोम है। सोम एक प्रकार का वृक्ष होता था, जिससे पेय पदार्थ होता था, मतलब उसे एक तरीके से आप शराब के रूप में कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा नशीला टाइप का वो पदार्थ था। सोम माना जाता है कि ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पहले कभी मिलता था, वर्तमान में नहीं मिलता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में ही हमें पता चला है, ठीक है। तो ये इन चीजों को उन्होंने किसके आधार पर माना, पुरुष का धर्म में, क्योंकि यह समाज कैसा है, पुरुष तंत्रात्मक समाज। तो ये देवियों की उपासना से अधिक किसकी उपासना की गई है, एक पुरुष की, एक देव की। तो यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती थी, लेकिन देवों के रूप में पूजा होती थी, जैसे कि अग्निदेव, इंद्रदेव। इस काल में जो इंद्रदेव है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसे एज अ पुरंदर माना जाता है, पुरंदर।
क्योंकि इंद्र का इस टाइम पे इंपॉर्टेंस ज्यादा था, और अन्य किसी भी देव के बारे में नहीं जाना जाता है। अग्नि, इंद्र और वायु, ये कुछ ऐसे देव है जिनका सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है और सबसे ज्यादा माननीय इनको इस काल में माना गया था। ठीक है, अब धर्म यहाँ पर किस प्रकार का था। यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था थी ना, ये लोग धर्म से ज्यादा अटैच थे। जैसे सिंधु वाले अपनी अर्थव्यवस्था से ज्यादा जुड़े हुए थे, लेकिन ये लोग धर्म से बहुत ज्यादा जुड़े थे। तो इनके धार्मिक स्थिति में ये लोग यज्ञ बहुत ज्यादा करते थे। यज्ञ करवाना, हवन करवाना, अगर राजों को अगर किसी युद्ध में जीतना है तो वो यज्ञ करवाएगा। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया जाता था। इस टाइम तक जो यज्ञ था ना, वो ब्राह्मण तो करवाते थे, बट अगर किसी को ब्राह्मण का जैसा ज्ञान हो तो वो खुद भी ही घर में भी करता था। इस वक्त ऐसा नहीं था कि कोई ब्राह्मण जाति बन गई है तो वो ही जाति के लोग कराएंगे। अगर किसी को ब्राह्मण वाला वर्क आता है, वो काम आता है, वो यज्ञ वगैरह आते हैं, क्योंकि इस टाइम पर सारे वर्ण को वेदों का उच्चारण करने का अधिकार था, तो वो खुद अपने घरों में क्या करवाते थे, यज्ञ वेद वगैरह सब कुछ करवाते थे। तो इस टाइप का ऐसा कोई विभाजन नहीं था कि इसमें ब्राह्मणों की स्थिति बहुत उच्च थी, वो बाद में जाकर होती है। इस टाइम पर सब लोग एक समान रूप से कार्य यहाँ पर करते थे। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे यज्ञ होते थे, पशु बलि होती थी और पूजा होती थी। सबसे ज्यादा पूजा की गई है गाय के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि गाय को यहाँ क्या माना जाता था, धन, गौधन के रूप में, यानी कि गाय को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। तो गायों के लिए ही युद्ध भी होते थे। तो गाय के विजय के लिए, गाय की रक्षा के लिए इस टाइम पर पूजा प्रार्थना की जाती थी। उसके अलावा कृषि के लिए भी की जाती थी, क्योंकि इनका जो मुख्य साधन था अर्थव्यवस्था का, वो था कृषि। कृषि पर ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। कृषि में इन लोगों ने अलग अलग प्रकार की खेतियां करा करते थे। तो कृषि में भी इनका फसलें अच्छी हो, इसके लिए भी ये लोग अलग अलग पूजा प्रार्थना वगैरह करवाया करते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग कल देखेंगे, इनका धार्मिक स्ट्रक्चर और फिर इनकी अर्थव्यवस्था, ये सब हमें देखना है। और आज के लिए आपका इतना ही, क्योंकि मैंने कुछ ये पॉइंट दिए जिसको आपको रटना पड़ सकता है, बट रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ कुछ जैसे मैंने बताया था, दूध थी, नाम से समझ आ रहा है दूध को धोने वाली। अमाजू का मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया कैसे आप याद कर सकते हो। अघन्या, जिसको मारा है, जिसका घन्य घन्य ना किया जैसे कि ऐसे गोधुली और ब्रह्मवादिनी, ये मैं आपको उनके नाम के अकॉर्डिंग समझा चुकी हूँ। तो अब हम देखेंगे इसके आगे की क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और हाँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ के, उसमें मैं इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं वो मैं जरूर भेजती रहती हूँ। और उसके अलावा जो भी और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं भेजती हूँ। तो आप उससे जरूर जुड़िए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, नया नया करंट अफेयर्स भी आप सीखेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए और भी बहुत सी चीजों के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने अबाउट यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। या फिर आप सिंपली स्टडी धावक नाम से भी सर्च कर सकते हैं। हमारे लोगों के साथ जो चैनल होगा उसमें जाकर आप जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज।